हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में वापस स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जब भी पैसा इन्वेस्टिंग की बात आती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट स्टॉक्स में। हजारों म्यूचुअल फंड्स में से कौन सा सही है? अगर डायरेक्ट स्टॉक्स भी खरीदारी करना है तो बाजार में 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं। इतना सारा कंफ्यूजन के बाद हम पहुंचते हैं गूगल बाबा के पास। बाबा भी 100 से ज्यादा ऑप्शन बताता है। वहां कंफ्यूज्ड होके खोलेंगे यूट्यूब में भी 100 से ज्यादा यूट्यूबर आपको अलग अलग इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बताएंगे। साथ में अपना फ्री वेबिनार, फ्री कोर्स, टेलीग्राम चैनल के चक्कर में आपका पैसा डूब ही जाएगा। आज हम इन्वेस्टिंग के एक ऐसा राज के बारे में जानेंगे जहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कॉमन सेंस से ही दिमाग वालों से भी ज्यादा रिटर्न मिलता है। इन्वेस्टिंग के जरिए अपने पैसे को ग्रो करने की जब भी बात आती है, सबसे पहले दिमाग में म्यूचुअल फंड्स का ही नाम आता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के बारे में हमने हमेशा सुना है, टीवी एड्स, यूट्यूब एड्स, हर जगह बस म्यूचुअल फंड सही है। फंड हाउसेस यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत सारा म्यूचुअल फंड प्लान्स बना के रखे हैं। उदाहरण के लिए लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, ELSS, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड, हाइब्रिड फंड्स, फोकस्ड फंड, ETF आदि। लेकिन इतने सारे म्यूचुअल फंड्स, उनको मैनेज करने की तरीका के हिसाब से सिर्फ दो कैटेगरी में विभाजित है। वो है एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स और पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में एक फंड मैनेजर अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपके पैसे से स्टॉक्स खरीदते बेचते रहते हैं। हर एक फंड हाउस के फंड मैनेजर एक हाई लेवल के फाइनेंशियली एजुकेटेड व्यक्ति होता है। लेकिन फिर भी हजारों म्यूचुअल फंड्स निफ्टी 50 या सेंसेक्स के बेंचमार्क 12 से 14% CAGR को भी टच कर नहीं पाते हैं। एक म्यूचुअल फंड को एक्टिवली मैनेज करने के लिए आप 0.6% से 2% तक का फीस देते हैं, यही उम्मीद रखते हुए कि हमारे पैसे एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के देखरेख में अच्छे से ग्रो होगा। लेकिन होता है बिल्कुल विपरीत। बाय लो सेल हाई के स्ट्रैटेजी अप्लाई करके ज्यादातर फंड मैनेजर आपके पैसे से ट्रेडिंग करते रहते हैं। क्योंकि अगर लॉस भी होगा तो उनका क्या जाता है, भर भर के फीस के रूप में एक्सपेंस रेशियो तो मिल ही रहा है। मान ले कि एक म्यूचुअल फंड ने पिछले साल अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, वो देखकर लाखों लोगों ने वही म्यूचुअल फंड में निवेश किया। लेकिन अगले साल भी सेम परफॉर्मेंस मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं होता है। डिस्क्लेमर, आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड्स बाजार जोखिम के अधीन हैं। एक्चुअली दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो बाजार में कल क्या होगा गारंटी के साथ बता पाएगा। बाद में वही टॉप परफॉर्मर म्यूचुअल फंड मैनेजर की गलती के वजह से वर्स्ट परफॉर्मर बन जाता है। लेकिन हाई एक्सपेंस रेशियो आपको नुकसान के टाइम पे भी भरना ही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूं कि ऐसा वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाए। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स के ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इंडेक्स फंड्स, जहां पे किसी का दिमाग नहीं लगता है। यहां सिर्फ कॉमन सेंस काम करता है। निफ्टी 50 का 50 कंपनी या सेंसेक्स का 30 कंपनी भारत का वो टॉप कंपनीज है जो NSE या BSE में लिस्टेड, सेबी द्वारा सर्टिफाइड टॉप परफॉर्मर है। अगर कोई कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता है फिर वो कंपनी को बदल दिया जाता है। हर 6 महीने में ये बदलाव होती रहती है। ऊपर से वो 50 या 30 कंपनीज में हर एक सेक्टर के कंपनी होने के वजह से हमें अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है। इसीलिए इंडेक्स फंड्स को इक्विटी में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यहां फंड मैनेजर का दिमाग, इमोशंस कुछ नहीं चलता है। इसीलिए इंडेक्स फंड्स के एक्सपेंस रेशियो एक्टिवली मैनेज्ड फंड से काफी कम होते हैं। जहां एक्टिव फंड्स 0.6 से 2% तक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, वही इंडेक्स फंड्स के एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.05 से लेकर 0.5% तक होता है। मैं आपको एक उदाहरण दिखाना चाहता हूं जहां आपको इंडेक्स फंड्स और एक्टिव फंड्स के रिटर्न और एक्सपेंस रेशियो का तुलना क्लियरली दिखेगा। एक ही फंड हाउस का 2 म्यूचुअल फंड्स, एक है फ्लेक्सी कैप फंड जहां पे 0.86 का हाई एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जा रहा है
और दूसरी तरफ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जहां एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.2%। अगर दोनों फंड्स के परफॉर्मेंस पे नजर डालेंगे तो आपको हैरानी होगी कि 0.68% का फीस ज्यादा देके क्या फायदा मिला। 1 साल, 3 साल और 5 साल की टाइम पीरियड में एक बार भी फ्लेक्सी कैप फंड ने इंडेक्स फंड का बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया। ये तो सिर्फ एक ही उदाहरण बताया। एक सर्वे के मुताबिक 88% एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स ने 2022 में अंडरपरफॉर्म किया है, यानी कि वे मार्केट की बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया। इसका मतलब है ज्यादा दिमाग लगा के कोई लाभ नहीं मिला। इसीलिए अपना कॉमन सेंस को यूज करें और इंडेक्स फंड्स में निवेश करके 12 से 14% का हेल्दी रिटर्न पाए। ज्यादा प्रॉफिट के लालच में जो एक्स्ट्रा फीस पे करते हैं, लॉन्ग टर्म में हमारे प्रॉफिट में से कितना ज्यादा अमाउंट कम हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर हर दिन एक्सपेंस रेशियो फीस के रूप में डिडक्ट किया जाता है, जिसका कैलकुलेशन एनुअल बेसिस पे होता है। मान ले कि एक म्यूचुअल फंड में आपका करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू फिलहाल 1 लाख की है और एक्सपेंस रेशियो है 1%। अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो हर दिन आपका इन्वेस्टमेंट में से ₹2.75 डिडक्ट किया जा रहा है। ये अमाउंट देखने में भले ही छोटा दिख रहा है, अगर आपका निवेश 20 साल तक चलेगा फिर कंपाउंडिंग के साथ कैलकुलेट करके देखिए कितना बड़ा अमाउंट हमारा प्रॉफिट में से गायब हो रहा है, हमें पता ही नहीं। इसीलिए कम से कम फीस पे करें और अपना कॉमन सेंस लगा के इंडेक्स फंड्स में निवेश करते रहे। जागरूक बनिए और मेहनत का पैसे को बर्बाद ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।